हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। अब हम लोग सीखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। चलिए, अब क्लोज पैकिंग हम लोग सीखते हैं 3D में कैसे करेंगे। तो 3D में क्लोज पैकिंग करने का दो तरीका है। एक है, अब देखिए 2D में दो पैकिंग हम लोग कर चुके हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब 3D में जब हम पैकिंग करेंगे तो 3D में दो पैकिंग का हम लोग यूज करेंगे। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग 3D में जाएंगे और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला से हम लोग 3D में जाएंगे। तो पहले हम लोग 3D में जाते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो पहले हम लोग 3D क्लोज पैकिंग हम लोग बनाते हैं किससे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो देखिए 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग अब 3D क्लोज पैकिंग हम लोग बनाएंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कैसा पैकिंग होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह अगर पैकिंग करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से अगर हम लोग 3D में आएंगे तो दो तरह का हम लोगों को पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल बोलिए तब, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, जिसको शॉर्ट में एसीसी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहां पे ध्यान रखिए, तो ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा बीसीसी, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक ये मिलेगा जिसको शॉर्ट में बीसीसी हम लोग बोलते हैं। अब कैसे बनेगा देखिए। आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहले कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, थोड़ा सा स्फेरिकल कोई छोटा बड़ा हो सकता है, हाथ से बनाना है। ठीक है, हैंडमेड है, इसीलिए आप लोग थोड़ा तुलना मत कीजिएगा। ये मत बोलेगा ये छोटा स्पेयर है सर, ये बड़ा स्पेयर है, सब इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेयर का जो साइज है सब बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक और आप बना सकते हैं। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाला जो एक लेयर तैयार हो गया, अब सेकेंड लेयर जस्ट इसके ऊपर रख देना है, थर्ड लेयर जस्ट इसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह जो पैकिंग बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जस्ट इसके ऊपर रखना है, लग रहा है? तो इस तरह ये आपका 3 डायमेंशनल हो गया। सेकेंड लेयर को तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाला जो फर्स्ट लेयर था उसके ऊपर सेकेंड लेयर एकदम जस्ट ऊपर, एकदम सेंटर सामने रहना चाहिए। थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर इस तरह रखेंगे तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ में आया? तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन लेयर are placed over first layer of square close packing in 2D। अब देखिए बीसीसी कैसे बनेगा। तो बीसीसी जो होता है, ये सब जितना क्लोज पैक्ड है ये वाला एसीसी, उतना बीसीसी क्लोज पैक नहीं होता है। देखिए इसमें उतना अच्छा क्लोज पैकिंग नहीं हुआ है। एटम्स थोड़ा आपको दूर रखना है। अब ये जो एटम्स के बीच में जो डिप्रेशन देख रहे हैं, यहां पे जब सेकेंड लेयर को रखेंगे, सेकेंड लेयर को इसके बीच में रखना है जो खाली स्पेस है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से। तो यहाँ पे जो पैकिंग है, क्लोजनेस जो है उतना यहाँ पे क्लोज पैकिंग नहीं होगा, एटम्स के बीच में थोड़ा स्पेस हो जाता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर लाई at the space
इन द फर्स्ट लेयर के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जब हम सेकेंड लेयर को रखेंगे, जब उसका एटम बीच में चला जाए, तो इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से, जिसको हम लोग सिंपल में क्या बोलेंगे, बीसीसी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बीसीसी का नाम दिया, लेकिन कैसे पैकिंग करेंगे वो नहीं दिया, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसीसी और ये हो गया आपका बीसीसी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, बीसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इसका होता है 68%। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एक एटम कितना एटम से सराउंडेड होगा, 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। अब बात करेंगे एसीसी में, तो एसीसी में अगर हम बात करेंगे तो एसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे होता है 52.4%, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एसीसी का कितना होता है, वो होता है 6, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो अरेंजमेंट है उसका एक टाइप होता है, जैसे अगर फर्स्ट लेयर को ए बोलेंगे तो सेकेंड लेयर भी कैसा है, ए ही है, थर्ड लेयर भी कैसा है, ए है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप। ध्यान रखेंगे, एसीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप। ये जो अरेंजमेंट है ए टाइप का है, इसीलिए बोलेंगे इसको ए टाइप। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 68%। अब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D बना लिए, अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D से हम लोग बनाएंगे 3D। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कैसे बनाना है देखिए, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनाते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो हो गया, अब ये फर्स्ट लेयर आपका तैयार हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया। अब सेकेंड लेयर को जो रखना है डिप्रेशन में, ये सब जो खाल देख रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं, उसके ऊपर रखना है, तो ये सेकेंड लेयर हम रख रहे हैं। सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर हो गया, तो जब हम सेकेंड लेयर को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के डिप्रेशन में रखेंगे तो कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, दो तरह का वॉइड बनेगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे एक आपका क्लोज पैकिंग हुआ है, यहाँ पे आपका क्लोज पैकिंग से कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। बात समझे? तो जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में जब एक लेयर तैयार करेंगे और सेकेंड लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के डिप्रेशन में जब सेकेंड लेयर हम रखेंगे तो यहाँ पे दो तरह का वॉइड बनेगा, एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं, तो 3 स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर हो या उसके नीचे एक स्फीयर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 3 स्फीयर ऊपर और 3 स्फीयर नीचे हो जाए तो उसके बीच में जो वॉइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको समझने के लिए फिर से हम इसको ड्रॉ किए हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा। तो एक स्फीयर यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और एक ये हो गया नीचे 4। तो 4 स्फीयर, 3 नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, तो इससे जो वॉइड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, नो डाउट। अच्छा वो ऑक्टाहेड्रल, इस तरह टेट्राहेड्रल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बहुत सारा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल का बारी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 स्फीयर नीचे और 3 स्फीयर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्फीयर यहाँ पे मान लीजिए एक स्फीयर ये हो गया 2 और एक स्फीयर यहाँ पे हो गया देखिए 3 स्फीयर हो गया ऊपर और 3 स्फीयर देखिए नीचे, ये वाला एक स्फीयर हो गया 4, एक ये स्फीयर हो गया 5 और एक ये स्फीयर हो गया 6। देख रहे हैं, तो येलो वाला देखिए 3 स्फीयर नीचे है, 1 2 3 और 3 स्फीयर ऊपर है, 1 2 3। अब इसके बीच में ये जो वॉइड बना है यहाँ पे, उस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ध्यान रखना है
जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में सेकेंड लेयर को उसके डिप्रेशन में रखेंगे तो दो तरह का वॉइड बनेगा, एक बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ जगह पर यहाँ पे देखिएगा टेट्राहेड्रल बनेगा और एक बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह सबको हम नहीं लिख सकते, डिफिकल्टी होगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में देखिएगा तो अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन सेकेंड लेयर is placed in the depression of hexagonal close packing। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर तैयार है, यहाँ पे तो बहुत सारा लेयर रखे हैं तो एसीसी का काम हो गया। यहाँ पे बहुत सारा लेयर रखेंगे तो बीसीसी बन जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बस दो ये लेयर लिए हैं, एक एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D ले लीजिए, उसके डिप्रेशन में सेकेंड एचसीपी लेयर को रख दीजिए, बस मामला तमाम। तो दो तरह का वॉइड बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसके बाद जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए, कवर करते हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसी के ऊपर जब हम थर्ड लेयर को रखेंगे, मतलब समझ रहे, टेट्राहेड्रल वॉइड ढक जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, तो फिर इस पे हम रखेंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर आपका वही ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए जब हम थर्ड लेयर को रखेंगे तो उससे जो ज्योमेट्री बनेगा, उससे जो क्लोज पैकिंग बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन जब थर्ड लेयर को ऐसे रखेंगे ताकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढक जाए, तो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकते हुए, कवर करते हुए जब हम थर्ड लेयर को रखेंगे तो उससे जो क्लोज पैकिंग बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। जो दोनों इंपोर्टेंट है, एचसीपी और सीसीपी जो पहले भी बताए थे, तो वो इस तरह बनता है। इसको लिखिए, अब हम लोग समझेंगे एचसीपी और सीसीपी कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट, 3D क्लोज पैकिंग तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नहीं मिला है, यहाँ पे कोई यूनिट सेल नहीं मिला है। लेकिन जब इसको हम दो तरीका से थर्ड लेयर को रखेंगे, ध्यान दीजिए खूब अच्छा से, वहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एक जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था दो तरीके से हो जाएगा, एक 2D वाला, एक 3D वाला। तो ये कौन डी बनेगा, 3D। ठीक है, और एक बनेगा आपका, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकते हुए थर्ड लेयर को रखेंगे तो ये जो यूनिट सेल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ये कैसे बनेगा, व्हेन थर्ड लेयर इज placed over second layer covering tetrahedral word। टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए जब हम थर्ड लेयर को रखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो यूनिट सेल बनेगा, वो क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, इसका ज्योमेट्री ध्यान रखिए, ज्योमेट्री बनेगा उसको समझिए। इसके सेंटर को मिला दीजिए, ये हेक्सागोनल इसका बेस हो जाएगा। अब इस तरह आगे भी बनेगा, तो ये जो टाइप होगा ये ए है, ये क्या हो जाएगा बी, फिर ये ए और ये बी। तो ध्यान रखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है 3D में, उसका जो टाइप होता है, कैसे टाइप होता है, ए बी, मतलब ए अरेंजमेंट होगा, फिर बी अरेंजमेंट होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, इस तरह लेयर बनते जाएंगे, ए बी करके बहुत सारे लेयर से ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। इसी को अगर सिंपल में बनाना चाहे तो आप बनाइएगा, इसको सेंटर को मिला दीजिए। तो अब एटम्स कहां कहां पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया कॉर्नर पे, और 6 नीचे कॉर्नर पे। ठीक है,
उसके बाद 3 हो गया बॉडी सेंटर में, तो ध्यान रखेंगे 6 हो जाएगा फेस से, 6 हो जाएगा कॉर्नर पे एटम्स, 3 हो जाएगा बॉडी सेंटर पे, और 2 होगा फेस के सेंटर पे। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना कितना होगा एक यूनिट सेल में। अगर HCP का बात करेंगे तो कितना एटम्स आएगा, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम लोग बात किए तो पहले ACC में, BCC में, FCC में, ECC में, तो कॉर्नर वाला एटम्स कितना यूनिट सेल से जुड़ा था 8, इसीलिए उसका हिस्सा एक यूनिट सेल में हिस्सा कितना मिला, तो 1/8। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ECC, FCC, BCC में, FCC में क्यूबिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो कॉर्नर वाला एटम्स होगा वो 6 यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा, इसीलिए उसका जो शेयरिंग आएगा एक यूनिट सेल में 1/6 आएगा। तो कॉर्नर पे कितना है, कॉर्नर पे हो गया आपका 12, यहाँ पे 6 लिख दिया, 12 होगा, 6 ऊपर 6 नीचे, तो 12 हो गया आपका कॉर्नर एटम्स, और उसका हिस्सा कितना मिलेगा एक यूनिट सेल में, तो 1/6 प्लस बॉडी सेंटर है 3, बॉडी सेंटर का पूरा हिस्सा मिलेगा, तो 3 × 1 प्लस फेस सेंटर पे कितना है 2, और फेस सेंटर का हिस्सा यहाँ पे भी वही होगा 1/2। अब इसको जब कट करेंगे तो 2 और 3, 5 और 1, 6, तो Z बराबर कितना हो जाएगा 6 का। आपको ध्यान रखना है HCP में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है पर यूनिट सेल वो कितना होता है 6, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये HCP है, HCP कौन वाला 3D वाला, और वो वाला जो HCPC कहते हैं कौन वाला 2D वाला। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा 74%, ध्यान रखेंगे। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। अब मिला लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एटम्स है तो इसको कितना एटम सराउंड कर रहा है 6, यहाँ पे हो गया। अब इसको जब बनाएंगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए, नीचे भी तो होगा, तो ये हो गया A B, फिर ये हो गया A, तो नीचे भी तो होगा B, होगा कि नहीं होगा। तो इस एटम्स को कितना एटम्स घेर रहा है 3 ऊपर 3 नीचे और 6 यहाँ पे, तो कितना होगा 3 3 6 और 6 12, तो एक एटम्स को कितना एटम सराउंड करेगा 12, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 74%, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद रखिए, मैग्नीशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल इसका लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका HCP का, इसका टाइप क्या लगना है AB। अब हम लोग बात करेंगे CCP का, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ये भी 3D होगा बनेगा। इसका जो टाइप होता है वो होता है ABC टाइप, उसको समझिए। एक एटम्स यहाँ पे, फिर उसके बाद 6 एटम्स होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा A। अब यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए A एडजमेंट है, तो ये हो गया B, फिर ये हो गया C, फिर यहाँ पे A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो HCP में जो एडजमेंट था AB टाइप था, फिर यहाँ पे जो एडजमेंट है, यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग हुआ है उसका एडजमेंट क्या है ABC। तो इसको हम लोग बोलेंगे ABC टाइप, ABC टाइप, ध्यान रखिए। अब जब इसी को हम लोग फिगर में बनाएंगे इस तरीके से लैटिस पॉइंट केबल लेंगे। अब इसे आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए एक एटम्स हो गया ये 3 एटम्स, उसके बाद हो गया 2 एटम्स, उसके बाद फिर आएगा आपका 1 एटम्स, फिर उसके बाद कितना है 1 एटम्स, उसके बाद कितना है 2 एटम्स, फिर उसके बाद कितना है 3 एटम्स, फिर उसके बाद कितना है 1 एटम्स। मतलब ये हो जाएगा A B और ये हो जाएगा आपका C, फिर आपका आएगा ABC टाइप हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये वैसा ही है जैसे FCC था, क्योंकि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को ही तो बोलते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसे आप लिख लीजिए या वैसे लिख लीजिए, बात क्या है बराबर है। इसी को थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका FCC बोलिए, या इसी को आप बोलेंगे CCP, दोनों क्या है सेम चीज है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना हो जाएगा 74%, इसमें भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी देखिएगा। तो एक एटम्स को कितना एटम्स टच कर रहा है, तो एक एटम्स के सराउंडिंग कितना एटम्स है, इसमें भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा,
है कि नहीं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, एक एटम्स ये वाला लीजिएगा तो इधर भी हो जाएगा आपका 6 और इसके नीचे भी तो बी होगा, वो भी क्या हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो एक एटम्स के सराउंडिंग कितना एटम्स होगा 12। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है, और इसका टाइप क्या हो जाएगा एबीसी टाइप वो बता चुके हैं। अब इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कॉपर सिल्वर। तो एग्जांपल तो बहुत सारा होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में है एग्जांपल उसको आपको मस्ट याद रखना है। बाकी भी आप लिख सकते हैं, इसमें प्लेटियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी वाला है ये आपको मस्ट याद रखना है। ये जो लिखवा है ये दोनों जो है वो एनसीईआरटी का है, ये आपको मस्ट याद रखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ गए क्लोज पैकिंग 1D में, क्लोज पैकिंग 2D में और क्लोज पैकिंग 3D में। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देना है, बहुत सारा चीज आपको बोलते हैं इस पे ध्यान दीजिए, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए और जब तक दबाइए जब तक व्हाइट ना हो जाए। और वो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग दोबारा मत दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर वो पहले था व्हाइट फिर हो जाएगा रेड, मतलब अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो फिर आप हम सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं और आप फिर उल्टा कर दीजिएगा। इसीलिए जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर किसी को पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में तो हमको कमेंट करें, हम उसको पेमेंट करेंगे। जे कितना पैसा लग रहा है, जितना पैसा लग रहा है आपको उतना पे करेंगे और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निश्चित आप ही जानते हैं सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में है, तो दबा दीजिए एकदम। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।